जय हिंद दोस्तों चीन बना रहा है ऐसा टॉर्पीडो जिससे समुद्र के अंदर ही डूब जाएंगे दुश्मन के शिप और सेना को मिले 20 एडवांस रेस्क्यू सिस्टम। बर्फीले पहाड़ों पर हिमस्खलन में बचाएंगे सैनिकों की जान। वहीं बातचीत के आड़ में भारत पर हमले की साजिश। चीन ने एलएसी पर 3 खतरनाक हथियारों के साथ की वॉर ड्रिल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन आर्मी के जवानों को अब बर्फीले पहाड़ियों पर पेट्रोल या ड्यूटी के दौरान हिमस्खलन में जान नहीं गंवानी पड़ेगी। सेना ने विदेश से 20 एडवांस एवलांच रेस्क्यू सिस्टम खरीदे हैं जो बर्फ के नीचे दबे सैनिकों का जल्द से जल्द पता लगाने में सक्षम हैं। पहली बार सेना को इस तरह के एडवांस सिस्टम मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन डिवाइसेस को सेना की उत्तरी कमान के अलग अलग सेक्टर स्टोर में भेजा जाएगा। सेना ने एवलांच रेस्क्यू सिस्टम स्वीडन की कंपनी से खरीदा है। अभी तक गुलमर्ग स्थित हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ही लिमिटेड संख्या में एवलांच रेस्क्यू सिस्टम मौजूद थे। यहाँ पहाड़ और सर्दियों में जंग की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ के सिस्टम भी पिछले साल खरीदे गए थे। सोर्सेस के मुताबिक सेना अभी तक एवलांच में सैनिकों को ढूंढने के लिए बेसिक डिटेक्टर और जमीन के अंदर सर्च करने वाले रडार से ही काम चला रही थी। और पिछले कुछ सालों में सियाचिन ग्लेशियर, कश्मीर और पूर्वोत्तर के बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में हुए एवलांच में बड़ी संख्या में सैनिकों के शहीद होने के बाद एडवांस रेस्क्यू सिस्टम की जरूरत महसूस की जा रही थी। स्वीडन की कंपनी रेको से सेना को जो नई एवलांच रेस्क्यू सिस्टम मिले हैं उनमें हर एक में 150 ट्रांसपोंडर लगे हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक रेस्क्यू सिस्टम में लगे डिटेक्टर रडार सिग्नल छोड़ते हैं जो रिफ्लेक्टर से टकराकर वापस अलर्ट देता है। इस तरह से बर्फ में दबे व्यक्ति का पता चल जाता है। ये रिफ्लेक्टर काफी हल्के होते हैं। इनमें डायोड और एंटीना के साथ हाई कैपेसिटी के ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। इन्हें काम करने के लिए बिजली या पावर की जरूरत नहीं पड़ती। डिटेक्टर जैसे जैसे रिफ्लेक्टर के करीब आता है रडार सिग्नल मजबूत होता जाता है और रेस्क्यू ग्रुप को बर्फ में दबे शख्स की सटीक जानकारी मिल जाती है। डिफेंस सोर्सेस के मुताबिक इन रिफ्लेक्टरों को एवलांच संभावित इलाकों में पेट्रोल करने वाले या दूसरे कामों में लगे सैनिकों पर लगाया जाएगा और हर सैनिक पर 3 रिफ्लेक्टर लगाने होते हैं। रेस्क्यू सिस्टम में लगे रडार इन्हीं रिफ्लेक्टरों से सैनिक का पता लगाते हैं। इस तरह के हर एक सिस्टम से एक समय में 50 सैनिकों का पता लगाया जा सकता है। वहीं दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नेवी को मात देने के लिए चीन ने एक खास टॉर्पीडो बनाया है। ये टॉर्पीडो अमेरिकी शिप को समुद्र के अंदर से ही डुबो देगा, वो भी बिना किसी आवाज के। चीन के रिसर्चर्स इन दोनों एक ऐसे टॉर्पीडो पर काम कर रहे हैं जो किसी भी पल अमेरिकी नेवी के शिप्स को निशाना बना सकता है। इस टॉर्पीडो को आप समुद्र का बम कह सकते हैं जो पानी के अंदर दुश्मन की सबमरीन्स को सेकंड में ढेर कर सकता है। इस टॉर्पीडो को एक डिस्पोजेबल न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकेगा और किसी भी रिएक्टर को खत्म करने से पहले 200 घंटे तक समुद्र में रह सकता है। इसके बाद ये समुद्र की सतह में ही गिर जाएगा। टॉर्पीडो को बैटरी से चार्ज किया जा सकेगा और ये फिर से हमला करने में सक्षम होगा। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि रिसर्चर्स की टीम इस हथियार के लिए किस तरह के टारगेट के बारे में सोच रही है। वैसे सिस्टम को रूस के पोसाइडन टॉर्पीडो ड्रोन की तरह ही देखा जा रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से चलता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। रूस के पोसाइडन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 6 सुपर वेपन्स में से एक माना जाता है। साल 2019 में पुतिन ने अपने सालाना संबोधन में इसका जिक्र किया था। यह हथियार बिना किसी वार्निंग के दुश्मन पर हमला बोलता है। न सिर्फ ये टारगेट को पूरी तरह से खत्म कर देता है बल्कि हमले वाली जगह को रेडिएशन से भर देता है जिसके बाद किसी भी तरह का रिपेयर नहीं किया जा सकता। हालांकि चीन का टॉर्पीडो कुछ मामलों में रूस के पोसाइडन से अलग है। चीनी रिसर्चर्स ने बताया कि इस तरह के हथियार के इस्तेमाल से दुनिया को खत्म करने वाला न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है, जिससे यह संभावना नहीं है कि कई और निर्माण होंगे। इसके बजाय पोसाइडन मेन रूप से एक स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में काम करता है। वहीं पूर्वी लद्दाख में मिलिट्री विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच में 16वें दौर की मिलिट्री लेवल की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन का इस मामले के समाधान का कोई मूड नहीं दिख रहा और वो इस बातचीत का इस्तेमाल एलएसी पर अपनी स्थिति मजबूत करने में कर रहा है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में एलएसी के पास सिंजियांग इलाके में एडवांस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की टेस्टिंग की है। ऊंचे पहाड़ पर वॉर के लिए बनाया गया ये रॉकेट सिस्टम एलएसी पर इंडियन मिलिट्री बेसिस को निशाना बना सकता है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन जल्द ही भारत चीन सीमा पर PHL-16 MLRS को तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, PLA ने झिंजियांग इलाके में एक नए टाइप के रॉकेट माइन को बिछाने वाले व्हीकल की लाइव फायर ड्रिल भी की है। चीन के सरकारी मीडिया नेटवर्क CCTV ने बुधवार को 33 सेकंड का एक वीडियो जारी किया जिसमें चीनी सैनिक पेंगोंग झील पर कब्जे के लिए हेलीकॉप्टरों से हमले की प्रैक्टिस करते नजर आए। ये वीडियो भारत और चीन के बीच 16वें दौर की मिलिट्री लेवल की बातचीत के कुछ ही घंटों बाद सामने आया है, जिसे भारत को उकसाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में PLA की सिंजियांग मिलिट्री कमांड से जुड़ी आर्मी एविएशन ब्रिगेड को दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील
पेंगोंग झील पर कब्जा करने की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है। चीनी मीडिया के मुताबिक इस ड्रिल में पहली बार जेट-10 अटैक हेलीकॉप्टरों ने भी भाग लिया। इससे पहले चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के लिए केवल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों का ही इस्तेमाल करते थे। वहीं भारत ने थर्सडे को बताया कि वह अपनी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी एक्टिविटीज पर नजर रखता है। डोकलाम के आसपास चीन के गांव बसाने से जुड़ी खबरों को लेकर विदेश मंत्रालय का यह बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्जुन बागची ने कोरेस्पोंडेंट से बताया कि सरकार ऐसे मामले में प्रॉब्लम को देखते हुए जरूरी कदम उठाती है। साथ ही हम उन सभी घटनाक्रम पर नजर रखते हैं जिनका नेशनल सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।